हाय फ्रेंड, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुणा पर। इससे पहले हम घटाना और जोड़ को पढ़ चुके हैं, तो आज हम गुणा को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुणा में एक अंकों का गुणा देख लेते हैं। एकदम छोटे से चलेंगे। जैसे 5 गुणे 3 दे दिया, ठीक है। 5 गुणे 3, तो आप इसे कैसे करेंगे? 3 का टेबल आपको कितनी बार पढ़ना है? 5 बार। मतलब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 3 पचे 15 होता है, ठीक है। कितना होता है? 15। आप ऐसे लिख दीजिए, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो और जैसे एक ले लीजिए, जैसे 8 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो 7 का गुणा किस में करना है? 8 में, ठीक है। 8 में तो हम क्या करेंगे? 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार। तो 7 का टेबल आप 8 बार पढ़ेंगे तो 7 8 56 56 हो गया। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए गुणा क्या होता है, ठीक है। बार बार जोड़ने की प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। जैसे आप लोग समझ लीजिए कि अगर कोई चीज जैसे दे दे, चलिए समझ लेते हैं। जैसे 2 धन 2 धन 2 धन 2, ठीक है। तो देखो 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? तो 4 बार है, जुड़ा है 4 बार। तो आप जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? टोटल 8 आता है, 8 आता है। तो जोड़ने का जो बार बार प्रवृत्ति है, इसे हम किसमें बदल दिए हैं? एक ट्रिक समझ लीजिए कि ट्रिक है हमारा। तो जो हम बार बार जोड़ रहे थे, तो उसके लिए समझ लीजिए एक ट्रिक हो गया है, उसी को गुणा कर दिए हैं, ठीक है। उसी को तो जैसे 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो 4 बार 2 है। कौन है 4 बार? 2 है, ठीक है। 2 4 बार है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई अगर 4 में कर देंगे तो 8 आ गया। तो देखो इसी को एक ट्रिक के रूप में बना दिया गया था कि बड़े से बड़े संख्या को अगर आपको जोड़ना पड़ेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप उसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? वो बहुत शॉर्ट में और छोटे में आपका आंसर बता देगा, ठीक है। तो इसीलिए गुणा को बनाया गया है। तो हम लोग जैसे कि शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं ट्रिक को, तो यही सब ट्रिक हैं। तो ट्रिक तो हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये सब एकदम बेसिक रूप से हो गया है ट्रिक। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब आगे। तो जैसे दे दे 32 गुणे 3, 32 गुणे 3, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? 3 का पहले गुणा कर दीजिए 2 में, एक एक अंकों में करना है। तो 3 का गुणा करेंगे किसमें? 2 में। 2 3 6 हो गया, ठीक है। फिर 3 का गुणा किसमें करिए? 3 में। 3 3 9, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब था, देखो 3 कितनी बार जुड़ा है? 3 32 बार जोड़ना पड़ता। 3 को कितनी बार जोड़ना पड़ता? 32 बार। तब हमारा कितना होता? 96। तो हम देखो 32 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये 60 हो गया। तो यही सब ट्रिक है, मतलब शुरू से हम लोग क्या गुणे के रूप में जोड़ के ट्रिक को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले पर। 55 गुणे 4, ठीक है। 55 गुणे कितना है? 4 है। तो पहले 4 का गुणा 4 में करिए। 5 चौक 20, 20 को कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो हासिल कितना है? 2 है। 0 को इकाई वाले को लिख लेते हैं और दहाई वाले को हासिल कर देते हैं। तो हासिल कितना है? 2 है। तो हासिल हो गया। तो देखो इकाई वाले को हम लिख लिए हैं 0, ठीक है। 0 लिख लिए, अब हासिल बचा है 2। अब देखो फिर 4 का गुणा करिए किसमें? 5 में। तब 4 5 20, लेकिन 2 हासिल है, कितना हो जाएगा? 22। 20 2 22 होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। तो देख लो 4 को कितनी बार जोड़ा गया है? 4 को अगर हम 55 बार जोड़ते हैं तब हमारा कितना होता है आंसर? तब जाकर वो 220। तो बताइए 4 को 55 बार जोड़ने में कितना समय लगेगा? बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए हम अगर गुणा कर देंगे तो हमारा क्या होगा? आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो 32 गुणे 15 है। कितना है? 32 गुणे 15 है।
तो पहले हम एक एक अंकों का एक एक अंकों में गुणा करेंगे, तब उससे प्राप्त करेंगे हम, क्योंकि हम एकदम साधारण विधि से जान रहे हैं इसे, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। तो क्या करेंगे, पहला 5 का गुणा हम 2 में करेंगे, ठीक है। 5 का गुणा जब 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 होता है, ठीक है, 10 होता है। 10 के मतलब 10 में कितना इकाई है, इकाई 0 है, तो इकाई को लिख लीजिए और दहाई क्या होता है आपका, हासिल हो जाता है। अब जो एक बचा है वो आपका हासिल हो गया, ठीक है। अब फिर 5 का गुणा करिए 3 में, 5 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना होगा, 5 3 15, 15 1 16, एक हासिल है ना, 16 हो गया, ठीक है। तो 160 हो गया है। लेकिन अब फिर 5 का तो मल्टीप्लाई हम कर दिए, अब हमें कितने का करना है, 1 का मल्टीप्लाई फिर हम 2 में करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 5 हम छोड़ दिए हैं, क्यों, अब 5 का मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। जब हम एक अंक इधर छोड़ रहे हैं, मतलब अब आगे से हम 5 को छोड़कर अब एक का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम 5 का कर चुके हैं। जब हम 5 इधर छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो एक अंक यहाँ कटम कर देंगे, काट देंगे, उसके आगे लिखेंगे, ठीक है। देखो अब देखो, क्योंकि इकाई का देखो हम मल्टीप्लाई, 15वीं इकाई कौन है, 15वीं इकाई 5 है, समझ लीजिए इस बात को। 15वीं इकाई क्या है, 5 है। जब 5 का हम मल्टीप्लाई 32 में कर दिए तो 160 आया, ठीक है। तो देखो अब इकाई को हम छोड़ देंगे, किस इकाई को, 5 को हम छोड़ रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तब इधर हम इकाई को भी छोड़ देंगे। अब फिर दहाई कौन है, 1 है, 15 में दहाई 1 है, तो 1 का हम मल्टीप्लाई 32 में करेंगे, ठीक है। 32 में जब करेंगे तो दहाई को दहाई के नीचे करेंगे, क्योंकि दहाई का मल्टीप्लाई इकाई में करेंगे तो दहाई में बदल जाता है, ठीक है। तो चलिए 1 का मल्टीप्लाई करिए आप किस में, 2 में, तो कितना होगा 2, 1 2 के 2 होता है। फिर 1 का गुणा करिए 3 में, तो कितना होगा, 1 3 के 3, तो आ गया कितना, देखो 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं, कट्टम कुट्टम है, तो हम क्या करेंगे, 0 में 0 सिर्फ उतर जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 2 8 होगा, 6 2 8 हो गया। अब देखो 3 1 4 4, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अभी आपको और अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं, जिससे आपका कन्फ्यूजन, बस यही थोड़ा सा गुणा में दिक्कत होती है, और गुणा में कुछ है नहीं, बच्चे नहीं छोड़ पाते, समझ नहीं पाते। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। जैसे 66 गुणे 33 दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले 3 का गुणा करिए 6 में, 3 6 18 होता है, 18। तो हरदम हम हमेशा क्या करते हैं, इकाई वाले को लिख लेते हैं और दहाई वाले को हासिल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 3 6 18, एक हासिल 19, ठीक है, हो गया। अब देखो फिर उसी तरह, अब देखो यहाँ इकाई छोड़ रहे हैं, उसके आगे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर एक अंक छोड़ रहे हैं नीचे, तो एक अंक छोड़ दीजिए, काट दीजिए उसके नीचे, ठीक है। अब देखो 3 6 18, 18 के 8, फिर हासिल 1, फिर 3 6 18 1 19, ठीक है, यही हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, 8 को, 8 में कुछ नहीं जुड़ रहा है, तो 8 लिख लीजिए, 9 8 17 जोड़ लीजिए, गुणा करने के बाद आपको जोड़ना होता है। 9 8 17 के 7, हासिल 1, हासिल 1, 17 में 17 को कैसे लिखते हैं, ऐसे हमेशा हम इकाई वाले को लिख लेते हैं, दहाई वाले को क्या करते हैं, हासिल कर देते हैं, ठीक है। 7 हो गया। अब देखो 9 1 10, 10 हो गया, 10 1 हासिल 11, 11 के 11 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हमेशा इकाई वाले को देख लो, लिख लिए और दहाई वाले को छोड़ दिए, हासिल, फिर 1 और 1 हासिल 2 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, जैसे दे दे आपको ठीक है, यही आपको दे दे। तो देखो 3452 में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 345 का, 345 का। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम एक एक अंकों का एक एक अंकों में गुणा करेंगे। तो देखो पहले 345 में 5 इकाई है, तो पहले इकाई का हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3452 में, ठीक है। तो 5 का गुणा करिए 2 में, पहले 5 का गुणा करेंगे 2 में, तो कितना होगा 10, 10 के 0 हासिल 1, ठीक है। अब देखो फिर 5 का गुणा हम करेंगे किसमें, 5 में, तो कितना होगा 50 25, 1 हासिल 26, 26 ऐसे लिखते हैं, कैसे 26 ऐसे लिखते हैं।
तो इकाई हमेशा क्या होता है, लिख लेते हैं, दहाई को छोड़ देते हैं, हासिल लगा लेते हैं, ठीक है। 2 हासिल बचा इसमें। फिर देखो 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक 20, 20 दो, हाँ 2 हासिल है तो उसको भी जोड़ना है उसी में, 20 दो 22, 22 के 2, फिर हासिल कितना बचा 2, ठीक है। फिर 5 का गुणा आप करिए किसमें, 3 में, 5 तिहाई 15, 15 दो 17, 2 हासिल बचा है उसी में 15 में जोड़ना होता है तो 17 हो गया, लिख लिए। अब हमारा क्या, देखो 5 का काम खत्म, 5 का मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। जब इधर हम 5 छोड़ रहे हैं उसके आगे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 अंक छोड़ दीजिए, नीचे कट्टम कर दीजिए उसके नीचे, ठीक है। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई करिए 2 में, 4 का जब मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आया 8, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। फिर 4 का मल्टीप्लाई करिए किसमें, 4 का मल्टीप्लाई करिए 5 में, तो 4 पंचे 20 होता है। 20 को ऐसे लिखते हैं, हमेशा हम इकाई वाले को लिख लेते हैं और दहाई वाला जो हुआ है 2 बचा वही हासिल होता है। अब देखो फिर 4 का मल्टीप्लाई आप करेंगे किसमें, 4 में, 4 चौक 16, 16 दो हासिल कितना हो गया 18, 18 हो गया। जब 18 को ऐसे लिखते हैं तो 18 में इकाई वाला को हमेशा लिख लेते हैं, 8 है इकाई तो उसको लिख लिए, और जो दहाई बचा है वही हासिल हो गया है उसको छोड़ दीजिए। अब देखो फिर 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 तिहाई 12, 12 एक हासिल जो है वो कितना हो जाएगा 13, तो 13 को 13 लिख लीजिए, क्योंकि उसके आगे कोई अंक नहीं है इसलिए 13 को 13 लिख लेंगे, पूरा लिख लेंगे, ठीक है। तो इतना आया। अब बचा क्या है, देखो अब इस 4 वाले का भी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो जब 4 वाले मतलब कि यहाँ पर देखो अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे कितने अंक छूट रहे हैं 2, तो देखो 1 अंक तो छोड़े थे तो 1 कट्टम कर दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कट्टम करिए, 1 अंक ये भी छूट रहा है, 1 अंक ये भी छूट रहा है, ठीक है। दोनों कट्टम कर दिए, क्योंकि यहाँ पर देख लो 45 का मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों छूट रहे हैं। अब सिर्फ किसका करना है, 3 का करना है, तो इसलिए हम उसके नीचे जब 2 अंक छोड़ रहे हैं 4 और 5 को, तो देखो उसके नीचे हम कट्टम कर दिए 2 अंक, ठीक है। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई करिए 2 में, तो कितना होगा 3 दूनी 6, ठीक है। फिर कितना 3 का गुणा करना है किसमें 5 में, 3 बचे 15, 15 में 5 इकाई होता है तो उसको लिख लिए, और 1 समझ लीजिए दहाई है तो उसको हम हासिल कर लिए। फिर अब क्या करेंगे 3 का गुणा करना है 4 में, 3 चौक 12, 12 एक हासिल कितना हुआ 13, ठीक है, 13 हो गया। तो 13 में 3 इकाई है तो इसको लिख लिए हम, उसके बाद जो दहाई बचा है 1 उसको हासिल हो गया। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई करना है किसमें 3, तो 3 त्रिका 9, एक हासिल 10, 10 हो गया, तो 10 को आप ऐसे लिख लीजिए, हो गया। तो देखो सब हो गया आपका, तो अब आप इसे जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 0 में कुछ नहीं जुड़ रहा है तो 0 उतार लीजिए, ठीक है। अब देखो 6 और 8, 6 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 6 14, 14 होता है। 14 में हमेशा हम इकाई वाले को लिख लेते हैं, लिख लिए। अब जो दहाई बचा है वो हासिल हो गया, ठीक है। अब देखो 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, उसके बाद 6 जोड़ दीजिए उसमें तो कितना हो गया 8 हो गया, मतलब 2 और 6 जोड़े 8 हुआ, और एक हासिल 9, तो 9 हो गया, ठीक है। अब देखो 8 7 15, 8 7 15 5 कितना होगा 20, 20 हो गया जब हमारा, तो 20 को हम ऐसे लिखते हैं, इकाई इसमें क्या है 0 है, 0 लिख लीजिए, दहाई 2 बचा है, ठीक है, दहाई 2 बचा है तो वही हमारा हासिल हो गया। अब देखो 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, ठीक है, हो गया। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 यहाँ पर बचा है सिर्फ 1 ही है तो 1 को उतार लीजिए ऐसे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि आपका एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए तो अब हम बात करेंगे, देखो 4567 में 3896 हमको क्या करना है, गुणा करना है। 4567 में कितने का गुणा करना है 3896 का।
तो अब बस इसको भी चाहे जितने भी अंक दिए हों किसी संख्या में, तो आप लोग बस उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। उसी तरह से एक एक अंकों का एक एक अंकों में गुणा करके फिर बाद में जोड़ लेना है, ठीक है। तो 7 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करिए किसमें, 7 में। तो 6 का आप टेबल पढ़ेंगे 7 बार, 7 6 42, 42 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 42 में 2 इकाई है, ठीक है, 2 लिख लिए हम, 2 लिखा, और उसके बाद 4 क्या हो गया हमारा, हासिल बच गया, ठीक है। अब फिर 6 का मल्टीप्लाई करिए 6 में, तो 6 कहा के 36 होता है, 6 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, और उसमें जब हासिल 4 जोड़ देंगे 36 में तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 हो गया, 40 में 0 को हम लिख लेते हैं, और जो दहाई बचा है वो हासिल हो गया, ठीक है। अब फिर 6 का मल्टीप्लाई करिए किसमें, 5 में, ठीक है। जब 6 पचे 30, मतलब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार, 6 पचे 30 आया, 30 आया तो उसमें 4 हासिल भी जोड़ना है, तो जब 4 हासिल जोड़ेंगे 30 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 34, 34 में इकाई वाले को लिख लेते हैं और दहाई वाला हासिल बच गया, ठीक है। अब देखो 6 का फिर मल्टीप्लाई करिए 4 में, 6 चौक 24 होता है, 24, और लेकिन 3 हासिल बचा है, 24 में 3 जोड़ देंगे हासिल को तो कितना हो गया, 27, कितना होगा 27, ठीक है। 27 में 7 इकाई वाले को लिख लेते हैं, इकाई वाले को लिख लीजिए। उसके बाद देखो अब इसके आगे कोई मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो 27 हम लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, हो गया। हमको तो एक अंक का मतलब 6 का हम मल्टीप्लाई इन सब में कर दिए हैं, तब मतलब कि अब उसके आगे जब हम 9 में करेंगे तो एक छूट रहा है पीछे, तो 6 का कर दिए, 1 का खत्म, तो 1 के नीचे हम मतलब एक अंक के नीचे हम कट्टम कर देंगे, ठीक है। अब 9 का मल्टीप्लाई करिए किसमें, 7 में, ठीक है। तो 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 63, कितना हो गया 63, ठीक है। 63 में हरदम हम हमेशा क्या करते हैं, इकाई को लिख लेंगे, इकाई क्या है 3 है, और 6 जो बचा वही हमारा क्या है, हासिल हो गया, ठीक है। अब देखो 6 फिर 9 का हम गुणा करेंगे किसमें, 6 में, 9 6 54, 54 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में इकाई वाले को लिख लीजिए, 0 हो गया, अब जो दहाई बचा है वही हमारा हासिल है, ठीक है। अब फिर 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, 5 में, 9 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे 9 पचे 45 होता है, ठीक है, 45 हो गया, और 45 में जब 6 जोड़ेंगे, जो हासिल बचा है 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 45 6 51, तो 51 में हमेशा हम इकाई वाले को लिख लो, और उसके बाद जो दहाई बच रहा है 5 वही आपका हासिल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो अब हम 9 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 4 में, तो 9 चौक 36, 36 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 5 41 होता है, कितना होता है 41, 41 लिख लीजिए। क्यों 41 पूरा लिख लीजिए, क्योंकि 4 के बाद कोई अंक नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अब हमारा देखो 9 भी मतलब यहाँ पर देख लीजिए 2 अंक पीछे, 9 का भी और 6 का भी हम कर लिए, तो 2 अंक के नीचे आप कर दीजिए कट्टम कुट्टम, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 का मल्टीप्लाई करिए पहले 7 में, तो 8 7 56 होता है, तो 56 लिख लिए, ठीक है। 56 में कौन इकाई है, 6 इकाई है, तो उसको लिख लीजिए आप, लिख लिए। अब बचा कौन, दहाई, वही हमारा हासिल हो गया, ठीक है। फिर 8 का गुणा करिए आप किसमें, 6 में, 8 का गुणा जब 6 करेंगे 8 6 48 होता है, 48 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 53, ठीक है, 53 हो गया। 53 में इकाई क्या है, 3 है, इकाई को 3 लिख लीजिए, और 5 जो बच रहा है वही हमारा क्या हो गया, हासिल हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे 8 का मल्टीप्लाई करिए 5 में, 8 5 40, 40 में जब 5 जोड़ेंगे हासिल को तो कितना हो गया 45, कितना होगा 45 हो गया। तो 45 में हमेशा हम क्या करेंगे, इकाई वाले को लिख लेंगे, उसके बाद जो दहाई बच रहा है उसको हम हासिल कर देंगे, ठीक है। तो देखो 8 का गुणा करिए अब 4 में, 8 चौक 32, 32 4 कितना होगा, 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, कितना होगा 36 हो गया। अब हमको समझ लीजिए, अब किसका 3 अंकों का हम गुणा कर चुके हैं, किसका 6 9 8, तो हम 3 अंकों तक हम क्या करेंगे, कट्टम कुट्टम कर देंगे, ठीक है। 3 अंकों तक कट्टम कुट्टम कर देंगे, समझ में आ रहा है बात। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए अब बात कर लेते हैं। जैसे दे दे, अब किसका करना है मल्टीप्लाई, 3 का गुणा करना है 7 में,
जब 3 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 का गुणा 7 में 7 तिरिक 21 होता है, 21। ठीक, 21 में एक इकाई है तो उसको लिख लीजिए, और जो दहाई बच रहा है वही आपका हासिल हो गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 में, 3 6 का 18, 18 तो 20 होता है, 20 हो जाता है। तो 20 में इकाई क्या है, 0 है, तो दहाई जो बच रहा है वो हासिल हो गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई करिए आप 5 में, तो 5 3 5 15 होता है। 15 में जब 2 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 17 हो गया। 17 में 7 इकाई है तो 7 इकाई को लिख लीजिए, और उसके बाद जो दहाई बच रहा है उसे आप हासिल कर लीजिए। अब 3 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 4 में। जब 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 चौक 12, लेकिन एक हासिल बचा है 13, तो आप 13 को लिख लीजिए। ठीक है, 13 हो गया। तो अब आप इनको जब जोड़ेंगे, इधर चलिए हम जोड़ देते हैं। जैसे 2 में अब नीचे कुछ नहीं, कट्टम कुट्टम है, तो हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं जुड़ रहा है, 2 लिख लिया। अब उसके बाद देखो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 0 होगा, उसके बाद देखो कट्टम कुट्टम है 3 ही होगा। ठीक है, 3 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए 6 4 कितना हुआ, 10, 6 4 10, 10 में हम बोले हैं क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अभी हम बस साइड में लिख लेते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं। देखो पहले हम 2 को जोड़ लिए, 2 को जब जोड़ेंगे, 2 के नीचे सब कट्टम कुट्टम है, तो 2 आप लिख लीजिए, 2 लिख लिए। अब देखो 0 और 3, जब 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 3 आता है, कितना आता है, 3। ठीक है, 3 लिख लिए। अब देखो 4 और 6, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आएगा, उसके बाद 4 में फिर 6 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 10 होगा। 10 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो जो इकाई है कितना, 10 में इकाई कितना है, 0 है, तो उसको हम 0 लिख लेंगे, जो 1 बच रहा है वो हमारा हासिल हो गया। ठीक है, अब अगला जोड़ लीजिए, 7 1 8, 8 3 कितना होगा, 11, 11 में फिर 1 जोड़ेंगे 12, लेकिन यहाँ पर एक हासिल भी है, तो 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 को ऐसे लिखते हैं, तो 13 में 3 जो होगा लिख लेंगे, उसके बाद जो 1 बच रहा है वही हासिल हो गया। ठीक है, हासिल हो गया। अब हम आगे वाले को जोड़ लेते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, और 3 जब 3 में अब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8, लेकिन एक हासिल बचा है, कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब हासिल आपका खत्म हो चुका है, तो अब 9 हो गया। अब आगे वाले को जोड़ दीजिए, देखो 6 4 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 होता है, तो हो गया ये कितना, 17, मतलब 2 अंक में आ गया तो हासिल हो गया। तो 7 को हम लिख लेंगे, 7 को लिख लीजिए, एक जो बच रहा है वो आपका हासिल हो गया। अब देखो 3 बच रहा है, 3 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 3 6, एक हासिल 7, एक ही 7 हो गया, हासिल खत्म। अब बचा है 1, तो 1 को आप ऐसे लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो हमें आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम दशमलव का गुणा पढ़ेंगे, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।